सावित्री का अपने इकलौते बेटे सूरज के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। बचपन में ही जब सूरज के पिता का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद सावित्री ने उसी जमीन के छोटे से टुकड़े पर खुद से खेती करनी शुरू की, जिस पर उसका पति खेती किया करता था। खूब मेहनत के साथ सावित्री ने अपने बेटे सूरज को पाल पोस कर बड़ा किया। अब सूरज ही खेती बाड़ी संभालता था। सावित्री चाहती थी कि एक अच्छी लड़की देखकर वो सूरज की शादी कर दे। सूरज को खेती की कुछ मशीनें लेने के लिए शहर जाना पड़ता था। वहीं दुकान पर उसकी मुलाकात रजनी नाम की एक लड़की से हो जाती है। रजनी दुकान के मालिक की बेटी थी। रजनी और सूरज एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर सूरज ने अपनी माँ से रजनी के साथ शादी की बात की और दोनों परिवारों की मर्जी से सूरज और रजनी की शादी हो गई। शादी के बाद रजनी सूरज के साथ गांव आ जाती है, पर शहर में रहने वाली रजनी का मन गांव में नहीं लग रहा था। अरे सूरज बेटा, तू आज खेत से दोपहर में ही आ गया। वो माँ जी, मैंने ही इन्हें जल्दी घर बुलाया है। शाम को हम शहर जा रहे हैं। माँ बाबूजी बहुत समय से बुला रहे थे। हम 1-2 दिन में आएंगे। आपको कोई ऐतराज तो नहीं है ना? रजनी का बहुत मन था अपने माँ पापा से मिलने का, तो मैंने सोचा मिलवा लाता हूँ। वैसे मैंने खेत का सारा काम कर दिया है, थोड़ा ही काम बाकी है। मैं 1-2 दिन में लौटकर निपटा लूंगा। कोई बात नहीं बेटा, जरूर जाओ। काम तो सारी जिंदगी चलते ही रहेंगे। बाकी मैं हूँ तो संभाल लूंगी। तुम यहाँ की चिंता मत करो, आराम से 2-3 दिन घूम कर आओ। सूरज और रजनी शहर चले जाते हैं। अगले दिन सावित्री ने सोचा कि एक बार खेत देख आए, कोई काम होगा तो वो कर लेगी। पर जैसे ही वो खेत पर पहुंची, उसने देखा खेत पर आधे से ज्यादा काम बाकी है और खेत की हालत बहुत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा था मानो खेत पर कोई काम हुआ ही ना हो। सावित्री सोच में थी कि सूरज ने उसे झूठ क्यों बोला कि खेत का सारा काम हो चुका है। अगले 10 दिन तक सूरज और रजनी गांव वापस नहीं लौटे। सावित्री को चिंता हो रही थी। सूरज 2-3 दिन बोलकर गया था, पर आज उसको गए 10 दिन हो गए, अभी तक नहीं लौटा। मुझे तो चिंता हो रही है। या तो उसकी जान पहचान के लड़कों से पूछती हूँ, उनके पास शायद उसका फोन का नंबर होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। सावित्री जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, तभी सूरज और रजनी आ गए। अरे तुम दोनों, मैं तुम्हारी ही चिंता कर रही थी। अभी तेरे दोस्त मदन के पास जा रही थी कि उसके पास तेरा कहीं नंबर हो, पर अच्छा है तू आ गया। बहुत दिन लगा दिए, 2-3 दिन का बोल कर गए थे। माँ जी, आप तो आते से ही शुरू हो गई। हमें सांस तो लेने दो। और वैसे भी हम दोनों की नई नई शादी हुई है, शहर घूमने गए हैं तो कुछ दिन तो लग ही जाने थे। इसमें इतना बौखलाने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात